चलिए, इस वक्त जो है 11:30 बज चुका है और मार्केट का हाल हम लोग जान लेते हैं। 25,585 यानी जो निचले स्तर से जो है अच्छी खासी रिकवरी आने की उम्मीद की जा रही थी। और जैसा कि तमाम एक्सपर्ट से मैं बात कर रहा था वो कह भी रहे थे कि जो है नीचे लेवल्स पर जो है आप जाकर शॉर्ट ना करें। तो यानी जो लो है 25,491 का, वहां से बाजार ने जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की। ऑन स्क्रीन खरीदारी देखते हुए हम नजर आ रहे हैं और 25,590 के आसपास है। क्या और चार्ट्स में जो है तेजी बरकरार रहेगी, इसी को जो है डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट जो है मार्केट एक्सपर्ट जो है महेश ओझा साहब जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है मनी लाइन पर। गुड आफ्टरनून। जी सर, पहला आपसे ओपनिंग रिमार्क ये लेना चाहेंगे कि अब तक जो है बाजार के जो कामकाज है उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या लग रहा है चार्ट्स पर? देखिए, चार्ट जिस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर कल लग रहा था, कॉस्ट मोड पे था मार्केट, तो थोड़ा प्रेशर हमने देखा है। अब यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो फॉरेन मार्केट है वो थोड़े से वहाँ पे एक प्रेशर बना हुआ है। इसके कारण अपने इंडियन मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर अपने को जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान रख के अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। बट ये क्या है, 25,450 ये लेवल ध्यान में रख सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो थोड़ी वीकनेस और बढ़ेगी, और ये लेवल कोई भी बाइंग करते तो अपर साइड में 25,800 से 25,950 ये रेसिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए है। ओके सर, व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? इन वेल बैंक निफ्टी में 59,600 का एक लोअर लेवल का सपोर्ट है। वो थोड़ा सा अगर मेंटेन करता है तो फिर वापस एक रिकवरी देखने को मिलेगी। 59,800 900 ये रेंज में थोड़ी बाइंग बनती है, और अपर साइड में 60,300 से 60,600 ये जो है रेसिस्टेंस के लेवल है। ओके, तो जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का जो सवाल है तो प्लीज़, अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो तो प्लीज़ आप क्वेश्चन आंसर जो है आप पूछिए। हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो ओपन कर दिया गया है, तो आपके सवालों को जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि महेश सर से लिया जाए, उस पर जो है राय मशवरा किया जाए। सर, राकेश जी का सवाल है SCI पर क्या लग रहा है सर चार्ट्स पर? प्लीज़ बताएं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नहीं, चार्ट स्पेसिफिक तो उसमें वॉल्यूम थोड़े से कम रहते हैं, तो मेरे हिसाब से इतना कुछ ज्यादा डिटेल्ड में नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो एक स्टॉप लॉस जो है 204 के करीब करीब रख सकते हैं। और अपर साइड में रेंज जो अगर वापस से अगर अपसाइड होता है तो 232 के ऊपर निकलता है या उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 244 से 255 तक की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। ओके महेश सर, आज सबसे बड़ा इवेंट था जो आरबीआई की जो बैठक थी उसके जो आउटकम आज सामने आते हुए दिखे सर। जिस तरह से जो है स्टांस को जो है न्यूट्रल रखा गया है और उसके अलावा जो है रेपो रेट में किसी भी तरह का जो है बदलाव नहीं किया गया, इस पर आपका जो है हम राय लेना चाहेंगे। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, एज यूजुअल एक्सपेक्टेड था, और काफी रेट कट ऑलरेडी आरबीआई ने कर दी थी, और जो डेटा उनके पास में है उसके हिसाब से उन्होंने न्यूट्रल स्टेंस लिया है। वो काफी बेहतरीन स्टेंस है, क्योंकि अभी फिलहाल आरबीआई ने काफी कुछ एक्ट कर दिया। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी है। अब उन जो स्टेप्स लिए उनसे क्या आउटकम आता है वो देख के ही नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड था उसी लाइन पे पॉलिसी भी आया है। थोड़ा सा सीपीआई इन्फ्लेशन का थोड़ा सा ग्रोथ का उन्होंने आउटलुक बढ़ाया है, बट ओवरऑल न्यूट्रल है, बैलेंस पॉलिसी है। ओके सर, ललित जी का सवाल आ गया है सर। सर्वेश्वर ट्रैक करते हैं सर इस स्टॉक को, 7 रुपये में बाई किया है। लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा, प्लीज़ बता दें। नहीं, ये स्मॉल कैप, काफी स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो ट्रैक लिस्ट में नहीं। ओके ओके, इनका दूसरा सवाल सर भेल पर है। BHEL अब पूछ रहे हैं सर अभी बाई कर सकते हैं क्या? अभी थोड़ा अगर लेना है तो थोड़ा आप एकुमुलेट कर सकते हैं। 20-30% आप एकुमुलेट ये लेवल पे भी कर सकते हैं, और वापस से अगर डिप मिलता है थोड़ा जिस हिसाब से मार्केट डिप है, तो नीचे अगर 225 तक की रेंज में अगर मिलता है तो वापस से वहां पे भी ट्राई किया जा सकता है, थोड़ा यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। ओके ओके सर, गिरीश जी के सवाल पर आते हैं सर। इनका सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पर, व्यू जानना चाहते हैं आपसे। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर काफी लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी होने हुआ है, और यहाँ पे एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, अगर कोई प्रॉफिट में है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके ओके सर, इसके अलावा सर दूसरा स्टॉक है उस पर भी चर्चा करते हैं। BEL पर सर रफ़ीक जी का सवाल है। सर प्लीज़ लेट मी नो अबाउट PEL। इन्होंने खरीद रखा 439 के आसपास।
ये बीएल में फंडामेंटली काफी बढ़िया स्टॉक्स है मेरे हिसाब से। अगर इनका व्यू मोर देन 9 to 12 मंथ है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करें। 500 प्लस के लेवल अपन इसके अंदर देख सकते हैं। बट अगर शॉर्टर टर्म व्यू है तो 410 का एक स्टॉप लॉस ध्यान में रख सकते हैं। ओके सर। इसके अलावा सर पटेल रौनक जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इनका सवाल है कि निफ्टी 50 सर अब 25,800 तक जाएगा, आज नहीं तो मंडे या ट्यूसडे को। नहीं, स्टॉप लॉस ऑलरेडी हमने सजेस्ट कर ही दिया है। और लोअर लेवल का एक 25,450, ये आपको मैंने लोअर लेवल का सपोर्ट भी सजेस्ट कर दिया। वो लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर और ज्यादा वीकनेस आएगी। अगर वो लेवल को एक्सपेक्ट कर रहा है तो फिर ये थोड़ा रिकवरी मोड में आया तो 25,850 से 25,800 से 25,950, ये दो लेवल वापस से दिखाने की क्षमता है। चलिए, अब हमारे साथ जो है दूसरे गेस्ट जो है अजीत सर जुड़ चुके हैं। अजीत सर नमस्ते सर। जी, आपका बहुत स्वागत है सर मनी टाइम पर। नमस्ते सर, आपका भी धन्यवाद। जी, सर आपका ओपनिंग रिमार्क जानना चाहेंगे। जिस तरह से आरबीआई का जो आउटकम आया सर, रेपो रेट्स जो है अनचेंज्ड है, इस पर जो है आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे। उस पर तो मार्केट का रिएक्शन, थोड़ी देर मार्केट ने एक नया लो बनाया, मगर आप अगर निफ्टी को देखेंगे, आज सुबह से मैं देख रहा था कि 25,400 एंड 300 के आसपास जो पुट राइटर्स है वो थोड़े एक्टिव थे, और वहां से ही मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये एकदम नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं ले रहा है, और मार्केट ऑलरेडी ये प्राइस इन था कि ये ऐसा ही अनचेंज रहने वाला है। कुछ नया नहीं है मार्केट के लिए, सरप्राइजिंग इवेंट तो था नहीं। ओके। तो जो गैप अप होके करेक्शन आया है, मुझे लगता है उसका एक रुकावट हमको देखने को मिल सकता है। मगर आज का क्लोजिंग जो है वो 25,650 के ऊपर थोड़ा आना जरूरी है। तो वो एक लोअर लेवल रिजेक्शन मान सकते हैं, और उसके बाद एक अच्छा अप ट्रेंड वापस देखने को मिल सकता है। ओके सर, ओके। एंड व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, उस पर भी आपका व्यू जानना चाहते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स भी सर कुछ जो है पिटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे एसबीआई के स्टॉक को मैं देखूं तो 1%, 1.5% के आसपास की गिरावट थी। क्या उसमें तमाम बैंकिंग स्टॉक्स पर भी आप एक राय दीजिए। बैंकिंग स्टॉक पे एक्सिस और कोटक थोड़ा सा मुझे अच्छा दिख रहा है, मगर ये भी एक बाउंसी है। ट्रेंड अभी तक चेंज होने के लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। बैंकिंग में अगर आप हमें देखें तो 60,200 है, वो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। वहां तक एक बार मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम एक अपसाइड रैली 60,500 से लेके 61,200 तक का एक देख सकते हैं। ओके। अदरवाइज एक पुल बैक रैली की तौर पे मैं देखूंगा बैंकिंग। ओके सर। सर नेक्स्ट व्यूअर का सवाल है अजीत सर आपसे, ट्रांसरेल लाइटिंग्स को लेकर 740 की एवरेज खरीद है, पूछ रहे क्या किया जाए। चार्ट्स एक देखिए। बार स्टॉक स्टॉक का ट्रांसरेल नाम लाइटिंग सर, ट्रांसरेल लाइटिंग 541 के आसपास कारोबार हो रहा है सर। ट्रांसरेल। जी। अगर ओवरऑल आप चार्ट पैटर्न देखें तो ये डाउन ट्रेंड में है, और ओके। एक इसका जो रेजिस्टेंस है वो 600 के आसपास है। ओके। और अगर कल का भी पैटर्न थोड़ा सा मुझे बैरिश लग रहा है, तो अभी ओके। फिलहाल तो अवॉइड करें। जब तक ये स्टॉक 605 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं करता है, तो ट्रेंड अभी तक डाउन ट्रेंड का जो अप ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं आया है। ओके। या तो मार्केट वापस एक 490 के पास आके ये जो अभी का जो हाई है 565 उसे क्रॉस करे, या तो 605 का रेजिस्टेंस क्रॉस करे, फिर इसमें एक ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। ओके महेश सर, नेक्स्ट हमारे व्यूअर है, उनका सवाल है क्यूबेक्स को लेकर, कैसा लग रहा है सर ये चार्ट्स पर। सॉरी। क्यूबेक्स, CUBEX ट्रैक करते हैं सर। नहीं, स्मॉल कैप है तो ट्रैक उतना नहीं है, वापस ओके। से चेक करना पड़ता है। ओके सर, ओके ओके। ललित जी के सवाल पर आते हैं सर। महेश सर आप जवाब दीजिएगा। ये पूछ रहे हैं कि बेस्ट ETF सजेस्ट करिए जो लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल तक का व्यू ओरिजिन है। कुछ आप कमेंट कर पाएंगे सर। अब किस टाइप का एटीएफ मतलब कर रहे हैं? एटीएफ तो बहुत सारी चीजों के होते हैं। सिल्वर एटीएफ है तो फिर HDFC है, निपॉन के है, ये दो दोनों के लिए प्रिफर्ड है बता जहाँ दीजिए पे। सर। हालांकि मैंने उनसे अनुरोध किया है कि आप कमेंट सेक्शन में वो लिखे हैं, लेकिन सिल्वर और गोल्ड में जो अभी बज़ है सर, कॉपर में भी बज़ है हालांकि। मेरे तो हिसाब आप से निपॉन का है, HDFC का है, दोनों ही जो एटीएफ है इसके अंदर निवेश किया जा सकता है। और सिल्वर में काफी ऊपर से रिट्रेसमेंट भी हुआ है, तो ओके। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और थोड़े के लिए और वेट करें तो फिर ज्यादा ठीक है। ओके सर, ओके।
ओके अजीत सर, नेक्स्ट सवाल है टीवीएस मोटर्स को लेकर। पूछा जा रहा है कि किस लेवल पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है, 2 से 3 साल का जो है ये वेट कर सकते हैं। हाँ, ऑटो सेक्टर मुझे थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो टीवीएस जो मोटर है वो जी फिलहाल इनका जो ट्रेंड है स्टॉक का वो हर एक टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है। फ्रेश बाइंग यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में बहुत वोलेटाइल है। सपोर्ट जो इसका है 3500 के आसपास है, तो वहाँ पे एक अच्छा वैल्यू बाइंग बनता है। ये अप ट्रेंड में जब पुल बैक आता है तब हमें वहाँ पे एंटर करना चाहिए। जी इस लेवल पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं होगा। अदरवाइज 3 से 4 साल के लिए होल्डिंग पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक का ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। ओके सर, एंड व्हाट अबाउट अदर ऑटो स्टॉक सर, कुछ आपको बेहतर लग रहा हो? क्योंकि देखिए आफ्टर द जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन कई चीज़ों पर जो है, कई मोर्चों पर हम लोगों ने देखा कि इनके नंबर्स भी अच्छे आते हुए देखे तमाम ऑटो स्पेस में। तो इफ़ नॉट टीवीएस मोटर्स, इफ़ नॉट टाटा मोटर्स, तो वो कौन से हैं जो आपके ब्रैकेट में है? अशोक लेलैंड है, वो भी आप एक उनका मतलब वो स्टॉक का चार्ट देखिए, वो भी एक पॉजिटिव टेरिटरी पे कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, तो उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। वो भी एक मुझे स्टॉक अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके ओके महेश सर, नेक्स्ट सवाल है रिलायंस को लेकर। पूछा जा रहा है कि सर रिलायंस में ब्रेकआउट आया है क्या? क्या टारगेट रहेगा नेक्स्ट मंथ तक या मंथ एंड देखिए, तक? रिलायंस रिलायंस का अभी जो लेवल पे काम कर रहा है उसमें रिलायंस एक पॉजिटिव लेवल पे काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे कोई पोजीशन बनती है तो 1380 का एक स्टॉप लॉस रख के इस पोजीशन को कंटिन्यू किया जा सकता है। फर्स्ट लेवल जो बनेगा 1475 के करीब करीब बनेगा, उसके बाद में अगर मेंटेन करेगा तो 1520 तक की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। एकदम स्मॉल में देखेंगे तो 1430-35 के करीब करीब एक सपोर्ट है। जब तक वो सपोर्ट बना हुआ है तब तक इसमें वीकनेस फर्दर आती हुई नहीं दिखाई देगी। जी महेश सर, ललित जी ने जवाब आपको भेज दिया। सिल्वर ईटीएफ के बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं। ये निप्पॉन और एचडीएफसी दोनों ही सिल्वर ईटीएफ जो है मेरे हिसाब से अभी टाइम भी ठीक है, और निप्पॉन मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा। ओके अजीत सर, नेक्स्ट सवाल है अडानी पावर को लेकर। गौतम जी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि अडानी पावर में क्या किया जाए सर, प्लीज बताएं। काफी दिनों से मुझे ओवरऑल पावर सेक्टर जो है एनर्जी सेक्टर पॉजिटिव लग रहा है। टोरेंट पावर, अदानी पावर मुझे अच्छा लग रहा है। अभी भी ये जो स्टॉक है 145 का जो हर्डल है उसको क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। जब तक 145 ब्रेक नहीं करता ऊपर में 175 180 का जो रेजिस्टेंस है उसको ये टेस्ट कर सकता है। क्लासिकल टेक्निकल में एक राउंडिंग बेस बना के ब्रेकआउट आया है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है स्टॉक। ओके ओके महेश सर, नेक्स्ट सवाल है नारायणा हृदयालय को लेकर। ये स्टॉक है, पूछ रहे हैं कि किस लेवल पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है, 2 साल का जो है इनके पास समय अवधि है। नहीं, ये लेवल पे आराम से एक्यूमुलेट करिए। काफी फंडामेंटल्स काफी रिच है, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऐसा है कि अभी थोड़ा सा एक करेक्शन मोड में है जहाँ पे थोड़ी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म में रखे 2000 से 21 ये आराम से इनके अंदर मिल सकते हैं। और थोड़ा अगर और थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर्स अगर आते हैं तो 2200 से 2400 के लेवल भी अपने को एक साल के अंदर देखने को लग सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट प्रिफर्ड पिक है अभी के सिनेरियो के हिसाब से, तो इसको एक्यूमुलेट ये लेवल पे आराम से किया जा सकता है। ओके सर, व्हाट अबाउट द स्टॉप लॉस ऑन ये, प्लीज बता दें। देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ से देखेंगे तो 1580 का एक स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन के हिसाब से, क्योंकि टारगेट भी अपन उस हिसाब से बड़े देख के चलते हैं। तो स्टॉप लॉस थोड़ा लोअर रखे, और फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। तो और हॉस्पिटल सेक्टर जो है, हेल्थ केयर सेक्टर, वो भी काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रिफर्ड पिक हो सकता है। ओके सर, दिलीप जी के सवाल पर आते हैं। अजीत सर, जेके टायर पर जो है आपसे जो है रिव्यू करवाना चाहते हैं, कैसा लग रहा है सर ये स्टॉक? कौन सा स्टॉक, एक बार नाम वापस जेके बोलिए। टायर सर, जेके टायर। जेके टायर भी एक बढ़िया है। आप अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो 5-6 दिन का कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का भी पुल बैक आ रहा है। तो 525 से जो 500 का लेवल है वो काफी अच्छा है। मगर ध्यान रखना चाहिए कि 495 अगर ब्रेक करता है जो सपोर्ट है, तो फिर इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन का फेक आउट आ जाएगा। तो ओके उस हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि 500 तक का ही देखिए सपोर्ट, उसके नीचे फिर स्टॉक में अवॉइड करना चाहिए। ओके एक ब्रेकआउट के बाद एक डिसेंट पुल बैक है, वापस एक अप ट्रेंड इसमें चालू होने की संभावना है। चूंकि आपसे सर पूरे सेक्टर पर चर्चा होती है अजीत सर, तो आप टायर स्टॉक्स कोई और बेहतर आपको लग रहा हो उसको आप सजेस्ट नहीं, करना फिलहाल चाहें? तो अभी ये स्टॉक मुझे बेटर लग रहा है।
ओके सर, ओके। अब महेश सर, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है। गौरव तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए, इनका सवाल है पीबी फिनटेक को लेकर। 1600 का कॉल है, 32 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीद रखा है, क्या व्यू होगा सर, प्लीज बता दें। नहीं, कॉल के सर अभी इसमें क्यूआईपी आया था, उसके लिए पहले से डाउन हुआ, कल थोड़े से रिकवरी हमें देखने को मिला है, लेकिन अभी भी चार्ट पे थोड़ा वीक है, तो कोई भी अपसाइड अगर मिलता है तो एग्जिट होने का ट्राई करें। ओके, ओके। राशि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सर, आपसे सवाल होगा आईटीसी को लेकर, सवाल पूछना चाह रही है, क्या लग रहा है सर चार्ट्स पर आईटीसी। आईटीसी में आप अभी देखो, फिलहाल अच्छा एक मूवमेंट अभी एक आधा घंटे पहले देखने को मिला है। और आरएसआई में भी एक थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस मुझे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लो रिस्क एंट्री बन सकता है। जो सपोर्ट है 308 का रहेगा, अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो एक इसमें मीन रिवर्जन ट्रेड बनता है। जो ऊपर में 345 एंड 350 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक एक बार टेस्ट करने को ये स्टॉक आ सकता है। तो इसमें एक लो रिस्क एंट्री देखने के जैसा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। ओके सर, ओके। सचिन जी का सवाल है आईसीआईसीआई बैंक पर, व्यू दे दीजिए सर। महेश सर, क्या व्यू बन रहा है आईसीआईसीआई बैंक पर। आईसीआईसीआई बैंक मेरे को रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है, तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक 1370 के करीब करीब स्टॉप लॉस रखे पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपर साइड में अगर देखने को मिलेगा 1420 का लेवल, ये अगर लेवल मेंटेन करता है तो फिर 1440 से 1460 ये रेंज भी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन पहले इसमें ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव था, कल थोड़ा नेगेटिव था, आज वापस से पॉजिटिव देखने को मिला है। और जिस हिसाब से आरबीआई की पॉलिसी आई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर अब जो आउटलुक है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। ओके महेश सर, 25,615 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या जो आपने जो कहा कि लॉन्ग साइड पर बने रहे, उसके लिए क्या कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ बताएंगे या कंटिन्यू रखें अपने पोजीशंस को। देखिए, 25,580 से 25,620 ये रेंज है जहाँ पे एक एक्यूमुलेट हम देखने को मिल सकता है थोड़ा। और वही एक रेंज से अगर बाहर निकलता है तो फिर ये आपको एक और अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी है, शायद एक्यूमुलेशन थोड़ा और 10-15 मिनट और देखने को मिले, अगर उसके ऊपर निकल जाता है एक बार का लेवल तो फिर यहाँ पे ध्यान थोड़ा पॉजिटिव और हो जाएगा। ओके सर, ओके। कोई बैंकिंग स्टॉक सर जो अभी किसी व्यूअर को अगर मान लीजिए ट्रेड लेना हो, तो कोई आप बैंकिंग स्टॉक सजेस्ट करना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम आईसीआईसीआई एंड एसबीआई। नहीं, एक्सिस भी प्रिफर्ड है, एक्सिस में भी काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिवनेस के अंदर है। बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस के अंदर भी आज रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक में अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से एक 1310 के करीब स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यहाँ से एक कंटिन्यू करता है तो 1300 फर्स्ट लेवल जो 1365 के करीब बनेगा उसके ऊपर मेंटेन करता है तो 1380 से 1400 की रेंज एक्सिस बैंक में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोनों ही बैंक मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। बजाज फाइनेंस में देखेंगे तो अभी रिजल्ट के बाद में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। और बजाज फाइनेंस के अंदर भी 920 के बिलो एक स्टॉप लॉस रख के और अपर साइड में उसको ट्राई करेंगे तो मेरे हिसाब से 1020 का जो लेवल इमीडिएट देखने को मिलता है, और वो लेवल अगर सरपास करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी और स्ट्रेंथ बना के 1050 से 1100 की रेंज भी अपने को देखने को मिल सकती है। ओके, ओके। अजीत सर, कोई स्टॉक आपके रडार पर अभी आ रहा है सर 1147 के आसपास, बैंकिंग स्पेस में कोई और स्पेस। बैंकिंग स्पेस में कोटक बैंक मैंने आपको बताया, कोटक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ से एक छोटा एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 415 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा तो 430 435 का जो लेवल है वो एक बार टेस्ट करने को ये एक जंप मिल सकता है देखने के लिए। ओके, ओके। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि निफ्टी ये लेवल पे सस्टेन करता है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी दिनों से हमने देखा है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा ध्यान पे रख के ही ट्रेड करना बहुत जरूरी है। ओके सर, चलिए अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट सेगमेंट जो है स्टॉक एक्सरे उस पर बढ़ते हैं। वहाँ कुछ स्टॉक्स का जो है डेटा आप लोगों से जो है डिकोड करवाऊंगा मैं।